तो बच्चों, पहले के वीडियो में हमने गद्य 6 में देखा था कि किस तरह से लेखक के मन में फीलिंग आ रही है कि घर को बेच दिया जाए। तो एक मन करता है क्या बुरा है, एक मन करता है कि बेच देना ही अच्छा है, और एक बार मन करता है कि नहीं, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं तो इसे न निकाला जाए। परंतु अंत में उन्होंने निकाल देने का ही निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सह परिवार अपने कुछ दिन साथ में रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में जाकर साथ रह ले। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सूना घर फिर से गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी कि मृत्यु के बाद उनकी माँ एकदम उदास ही रहा करती थी, और घर के कोई भी सामाजिक प्रसंग होते तो उसमें कोई विशेष रुचि नहीं लिया करती थी। वह भी यहाँ आकर के सबके बीच प्रसन्न रहने लगी कि गांव के घर में जब माँ आई तो वो बहुत खुश हो गई थी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि अब एक एक दीवार उनको उलाहना दे रही है कि जिस दालान में वो हमेशा बैठा करते थे, जहाँ उन्होंने पहली बार क ख लिखना सीखा, जहाँ पर बैठ कर के छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ा करते थे, वहाँ बैठ कर के आज टेका लेते ही उसने लेखक को अंदर से हिला दिया। और उन्होंने पीछे मुड़कर जब देखा तो उस दीवार पर हाथ फेरा, मानो वह कह रही है कि इतने दिन बाद एक तो आए और बस अब हमेशा के लिए चले जाओगे। तो लेखक का मन बेचैन हो गया। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंटे थे कि पशुओं के खाने के लिए जो पात्र होता है उसे नाद कहा करते हैं, और बांधने का जो खूंटा होता है उससे खूंट कहते हैं। परंतु ढोर ढाकर नहीं थे, अर्थात पशु नहीं थे। अब वह खाली खूंटे और नाद ही थी वहाँ पर। अब उस ओर देखते ही मानो एक साथ रंभाने लगे। तो लेखक को महसूस होता है कि वो एक साथ पशुओं की आवाज़ आ रही है और वो एकदम खड़े हो जाते हैं। सोने आंखों से भरा हुआ आंगन देखते रहते हैं। घर की यह खपरेल कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे बहनें विवाह मंडप में बैठी थी। अब उन्हें सब कुछ याद आ रहा है कि पशु बंधा करते थे। अब इसी आंगन के बीच मंडप बंधा और उनकी बहन की शादी हुई, और इसी आंगन में उनके दादा दादी और पिताजी की अर्थियां भी बंधी थी। लगा जैसे मेरा गला रूंध गया हो, यानी उनका गला भर आया था। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित मकान अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह अब तो कब का निकाल दिया था, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा और मेरी संतानें भी। अब बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर दालान में आता हूँ। कि लेखक कह रहे हैं कि अब फिर मैं बीच के खंड में से जहाँ हम लोग खाना खाया करते थे, अब उससे होकर के वो आंगन में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनकी माँ अकेली बैठी है, इधर उधर देख रही है, और बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा नहीं लगता है। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या तू रो रही है माँ? और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इतना तो हिचकियाँ भर भर के वो पिताजी के समय पे भी नहीं रोई थी जितना अभी मकान बेचने के लिए रो रही है। उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो वह करना। परंतु माँ तूने ही तो कहा था। तो लेखक की माँ कहती है, कहा होगा परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ।
परंतु आनंद भी विशेष हुआ। क्यों? क्योंकि उनका हृदय अभी जीवंत है, ऐसा उन्हें एहसास हुआ। उसे अभी जगत में जीना है, जीवन में रुचि है। हाँ, और लेखक तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग अर्थात लगाव देख करके उनका मन भर आया। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था ही, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, यानी सौदा भी हो चुका था सामने वाली पार्टी से। लेकिन उस दिन के प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्रित होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से, तुम कहोगी वैसा ही। अब यहाँ पर लेखक की माँ कहती है कि मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई हैं, तुम्हारे पिताजी ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो। छोटा भाई समय की नजाकत को समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय तक रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया, अर्थात मन हल्का हो गया। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जर घर भी हंस रहा था। अदृष्ट ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ। तो बच्चों, ये हुआ पाठ का सारांश। यहाँ पर यह कहानी का अनुवाद डॉक्टर आलोक गुप्ता ने किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो पहला है, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो पुश्तैनी। बंद घर रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? तो जर्जरित। लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाए थे? आंबा तालाब से लेकर आए थे। लेखक की माँ क्यों रोने लगी थी? तो घर बेचने के कारण रोने लगी थी। तो बच्चे, ये हुए विकल्प वाले प्रश्न जिनके उत्तर मैंने बता दिए हैं आपको। अब आपको प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 4 के दोनों प्रश्न उत्तर और 5 आश्रय स्पष्ट कीजिए, उसके 2 आश्रय स्पष्ट अपनी नोटबुक में लिखने हैं।